दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। 28 तारीख को पटना नगर निगम जो निर्वाचन है वो सुचारू किया गया है। यानी 28 तारीख का समय और तिथि जो है वो निर्धारित हुआ है। सुबह से ही मतदान प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर पटना में आप 28 तारीख को कोई प्लान कर रहे हैं, सड़क से घूमने का विचार कर रहे हैं या कहीं आना जाना है, तो कुछ ट्रैफिक नियम जो है, यातायात जो पुलिस कप्तान हैं, पुलिस एसपी हैं, उन्होंने एक नया नियम जारी किया है। उस नियम के तहत ही आपको अपने घर से निकलना होगा। इसे ध्यान में रख के ही निकलना होगा। अगर बाहर से आपके परिवार पटना घूमने आ रहे हैं तो थोड़ी सी परेशानी आपको झेलनी पड़ सकती है। अब किस किस क्षेत्र की परेशानी है, किस किस क्षेत्र में आना जाना बाधित किया गया है, किसके रूट चेंज किए गए हैं, इसका ध्यान रखना होगा। चलिए हम आपको एक एक करके सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कि किस रूट में आप किस तरह से 28 तारीख को अपने वाहन से वहां पर आ जा सकते हैं। चलिए हम आपको एक एक करके बताते हैं कि सबसे पहले किस रूट को बाधित किया गया और कौन कौन सी गाड़ी जो है उसे फ्री रखा गया है। तो सबसे पहले अगर बोरिंग रोड की तरफ आप जाना चाहते हैं, पानी टंकी की तरफ आप अगर यात्रा कर रहे हैं, सड़क से आप जाने आने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसमें आपको थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर हड़ताली चौक से बोरिंग रोड तरफ जाना चाहते हैं तो वहाँ भी रोकड़ है, वहाँ भी आपको बैरिकेटिंग का सामना करना पड़ सकता है। राजापुर पुल से सभी वाहनों का परिचालन बोरिंग रोड या बोरिंग कैनाल रोड होते हुए बोरिंग रोड चौराहा तक एवं वहां से बाएं बेली जो रोड है, बोरिंग रोड का जो क्रॉसिंग है, वहां पर भी आपको बैरिकेटिंग का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद कुर्जी मोड़ से बोरिंग रोड पर आने जाने वाली ऑटो, ई रिक्शा सारे बाधित कर दिए गए हैं। इसका भी रूट जो है वो चेंज कर दिया गया है। इसी तरह पाटलिपुत्रा और कुर्जी मोड़, इन सारे जगहों पर इसी प्रकार के बैरिकेटिंग का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल बात यह है कि जो एन कॉलेज है उसे वज्रगृह बनाया गया है। यानी जितना भी दिन भर मतदान होंगे वहाँ पर ही शाम में ईवीएम मशीन के साथ सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो वहाँ वज्रगृह में एकत्रित किए जाएंगे, इकट्ठा किए जाएंगे। और यही वजह है कि उस रोड में कई तरह के वाहनों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। अगर हम आपको ये कहें कि कुछ वाहन को फ्री रखा गया है, जैसे आप एम्बुलेंस को ले लें, या अगर अस्पताल से जो संबंधित यानी चिकित्सा से संबंधित कोई भी वाहन है, वो इमरजेंसी से संबंधित कोई भी वाहन हो, सिलेंडर जो ऑक्सीजन सिलेंडर वाले वाहन होते हैं वो, या जो कोर्ट से जज साहब की जो गाड़ियां हैं, वो बड़े बड़े अधिकारियों की गाड़ियों को वहां पर आने जाने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। प्रेस वाले भी इसमें रखे गए हैं, प्रेस वाले की गाड़ियां भी वहां पर जा सकती है। बाकी अन्य जो सामान्य जो गाड़ियां हैं वो उस रूट से जाने में उनको बाधा का सामना करना पड़ सकता है। कई तरह के रोकड़ हैं और उसके बाद दूसरे दिन से फिर वैसे ही संचालन शुरू कर दी जाएगी। अब 28 तारीख को 1891 मतदान केंद्रों पर ये चुनाव प्रक्रिया जो है वो संपन्न किया जाएगा। इसके लिए पुख्ता व्यवस्था जो है, चुस्त दुरुस्त यानी कहें चाक चौबंद व्यवस्था की गई है पूरे पटना में। नगर निगम का चुनाव जो है वो काफ़ी जो मायने रखता है नगर निकाय के लिए। कई ऐसे जो कैंडिडेट हैं उनके मानसिक पटल पर बहुत सारी बातें चलते रहती है कि कहीं कुछ हो सकता है, धांधली ना हो जाए। तो इस वजह से इस तरह की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जाती है। और इसके पहले जो पटना पुलिस विभाग है, यातायात विभाग जो है, वो पहले ही प्रक्रिया में लग जाती है कि कहाँ कहाँ हमें रोकना है, कैसे कैसे बैरिकेटिंग करनी है और किस तरह से गाड़ियों का जो आवागमन है वो सुचारू ढंग से किया जा सकता है। और इसी बनिस्पत यह एक सूचना जो है वो महत्वपूर्ण हो जाती है आप सबों के लिए। और हमारा भी कर्तव्य होता है कि पहले ही आपको इत्तला कर दिया जाए कि क्या कुछ बदलाव किया गया है और आपको असुविधा न हो, इस बदलाव को ध्यान में रखते हुए ही आप कहीं भी यात्रा कर सकते हैं। खैर, इससे संबंधित और भी खबरों को हम लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।